अरे बच्चों, मैं संतोषानु बद्रीनाथ प्रगति जीकेजीएस क्लासेज तिरंगा चौक सहरसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अब प्यारे बच्चों, हम लोग इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और यह इकोनॉमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट का और यह पहला चैप्टर आज जो स्टार्टिंग करेंगे राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इस दोनों चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव बनता है वह यह चैप्टर समाप्त होने के बाद ऑब्जेक्टिव हम करवा देंगे। किसी भी चैप्टर समाप्त होगा उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। तो आज से चलिए अपने न्यू प्रगति की ओर, नई दिशा की ओर, नए सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और नए चैप्टर की ओर। प्यारे बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स, और यह चैप्टर है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। अब प्यारे बच्चों, सेमेस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर जो पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय का लेखांकन जो पढ़ते हैं, जहां से ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव रहता ही है और सब्जेक्टिव भी प्यारे बच्चों आपको रहता है। इसलिए अब राष्ट्रीय आय के लेखांकन में यदि हम लोग बात करेंगे तो पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्टिंग करते हैं तो हम बार बार बोलते हैं उस चैप्टर में जो टॉपिक रहता है उस टॉपिक के हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन मतलब परिभाषा जानते हैं। पहला पॉइंट क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है प्यारे बच्चों, पहला ऑब्जेक्टिव एक वर्ष का आय। राष्ट्रीय आय का यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, एक वर्ष का है। एक वर्ष मतलब प्यारे बच्चों वित्तीय वर्ष। तो वर्ष ध्यान देंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, एक होता है समान वर्ष या कैलेंडर वर्ष। जैसे प्यारे बच्चों समान वर्ष या कैलेंडर वर्ष की हम लोग बात करेंगे तो समान वर्ष हमारा जो स्टार्टिंग हो जाती है वह 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो जाता है। जो 1 जनवरी को नया साल हम लोग मनाते हैं, 31 दिसंबर को समाप्त होता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन समान वर्ष की अवधि जो होता है वह 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर होता है। लेकिन प्यारे बच्चों यदि कैलेंडर वर्ष की बात आ जाए तो कैलेंडर वर्ष पूछे, समान वर्ष पूछे, 1 जनवरी से 31 दिसंबर मारेंगे। लेकिन वित्तीय वर्ष की जब चर्चा होगा, वित्तीय मतलब होता है रुपया पैसा, तो वह प्यारे बच्चों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होता है। मतलब इस साल में 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होगा, क्योंकि अप्रैल के बाद आते आते 12 महीना होगा। तो लास्ट यदि उस वर्ष में यदि जाएंगे तो मार्च तक आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों 1 अप्रैल से 31 मार्च मतलब जैसे हम लोग स्टार्टिंग करेंगे वित्तीय वर्ष, जैसे हमारा 1 जनवरी से स्टार्टिंग नहीं होगा, वह प्यारे बच्चों 1 अप्रैल से स्टार्टिंग हुआ। अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, फिर प्यारे बच्चों जनवरी है, फरवरी है, मार्च हो जाता है। फिर मार्च के बाद क्या आ जाता है, अप्रैल आ जाता है। मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक यदि काउंट करेंगे तो यह प्यारे बच्चों आपको 12 महीना हो जाता है। इसी 12 महीना का वित्तीय वर्ष, और हमारा वित्तीय वर्ष जब भी पूछा जाएगा तो वह हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब वित्तीय वर्ष यहाँ से क्यों मनाते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से इसलिए कि आपको एक क्वेश्चन अभी याद रखना है। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुआ। आरबीआई मतलब प्यारे बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुआ, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय प्यारे बच्चों मुंबई में है। और आप जानते होंगे यदि क्या होता, इसका 1 अप्रैल से स्टार्टिंग किया, रुपया पैसा जोड़ घटाओ। अब देखते होंगे प्यारे बच्चों मार्च क्लोजिंग चलते रहता है और मार्च में जोड़ करके उसका नया वर्ष वित्त का रुपया पैसा का स्टार्ट। जैसे हम लोग मानते हैं प्यारे बच्चों जनवरी से स्टार्टिंग करते हैं, दिसंबर में हिसाब ये सब करते हैं, फिर क्या करते हैं जनवरी से न्यू साल स्टार्ट। उसी तरीका से 1 अप्रैल से आरंभ करके आते आते जब मार्च आता, अंतिम 12वां महीना आता है, तो बैंक में देखते होंगे मार्च क्लोजिंग चलते रहता है। वहां हिसाब जोड़ घटाव होते रहता है, कितना मुनाफा, कितना कर्ज है, क्या है, नहीं है। फिर नया अवधि की क्या करती है, काल की क्या करती, समय की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो समान वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अब प्यारे बच्चों यदि बात हो जाएगा कृषि वर्ष, तो कृषि वर्ष जो स्टार्टिंग होता है वह जुलाई से जून। तो 3 याद रखना है, एक समान वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर। यदि वित्तीय वर्ष पूछा जाएगा तो 1 अप्रैल से क्या हो जाएगा, 31 मार्च हो जाएगा।
यदि कृषि का वर्ष क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जुलाई टू क्या हो जाएगा, जून हो जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे। अब हम लोग पहला तो राष्ट्रीय आय चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए, राष्ट्रीय आय के डेफिनेशन बताइए। तो राष्ट्रीय आय मतलब क्या बोले, एक वर्ष की आय। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में जानते हैं। इस राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि यदि एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। हमने बोले एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय मतलब यहाँ पॉइंट आ गया, राष्ट्रीय आय में हम बोलते हैं कि एक वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुएं, कुल उत्पादित में जितना वस्तु हमारे भारतवर्ष में निर्माण हुआ है उसका जो मूल्य हुआ है उस मूल्य को हम लोग जोड़ते हैं। इसके बाद सेवाओं, सेवा क्षेत्र बताए थे, जैसे आपको बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, डाक हो गया, परिवहन हो गया, इसे सेवा क्षेत्र हमें सेवा प्रदान करता है। इन क्षेत्र से जो आया, जो सेवा प्रदान, बैंकिंग, LIC, डाकघर, परिवहन, इन सब से जो सरकार को आया, जितना उद्योग धंधा में जो निर्माण वस्तु हुआ उनको दोनों की आय को हम जोड़ देंगे, उसे कहा जाएगा राष्ट्रीय आय। मतलब राष्ट्रीय आय का शाब्दिक अर्थ समझ गए। राष्ट्रीय आय मतलब एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय बोलेंगे। मतलब प्यारे बच्चों जब राष्ट्रीय आय का बात किए तो एक वर्ष का जो आमदनी होगा वही हमारे देश का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। अब यदि प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आ जाता है, यदि हम लोग देखते हैं यहाँ पर परिभाषा के माध्यम से, हमने बोले राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं के कुल मुद्रा मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। जब डिफिनेशन कहलाएगा किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं के कुल मुद्रा मूल्य को क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय। अब अगला प्यारे बच्चों राष्ट्रीय आय का मतलब कितने वर्ष का आय होता है, एक वर्ष के आय को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। मतलब एक वर्ष का मतलब होता है वित्तीय वर्ष, और वित्तीय वर्ष क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। पूरा इकोनॉमिक्स में प्यारे बच्चों इसी का चर्चा होगा, वित्तीय वर्ष का ही चर्चा होगा, 1 अप्रैल 31 मार्च का ही चर्चा होगा। लेकिन कैलेंडर वर्ष समान वर्ष का चर्चा करेंगे तो 1 जनवरी से हो जाएगा 31 दिसंबर। तो समान वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। यदि कृषि का वित्तीय वर्ष जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका प्यारे बच्चों जुलाई टू जून होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, उसको याद रखेंगे। अब कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। तो अब प्यारे बच्चों राष्ट्रीय आय जो हमारा होगा, शुद्ध राष्ट्रीय आय जो हमारा होगा, उसमें कुल जनसंख्या, देश के कुल जनसंख्या से यदि भाग देंगे उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। जैसे प्यारे बच्चों हमारे पास 10 रुपया है, यदि इस क्लास में मान के चलिए यदि 5 स्टूडेंट बैठा हुआ है, उस 5 स्टूडेंट में बराबर आय बांटना है कि एक व्यक्ति का आय कितना होगा, 1 रुपया, एक बच्चे को कितना रुपया होगा। तो 10 रुपया मेरे पास है, तो कुल आय 10 रुपया, 5 स्टूडेंट है। यदि प्यारे बच्चों इस 10 में यदि 5 से हम भाग देंगे तो 2, तो प्रति स्टूडेंट को 2 रुपया आपको मिला। तो यही प्रति व्यक्ति को जो आय मिला उसी को प्रति व्यक्ति आय कहा था। जैसे प्यारे बच्चों 10 रुपया हमारे पास है, क्लास में 10 स्टूडेंट है और सबको बराबर बराबर देना है कि यदि एक स्टूडेंट को कितना रुपया यदि बंटवारा होगा। तो हम बोले हमारे पास कितना है 10 रुपया, कुल जनसंख्या कुल स्टूडेंट कितना है 10, यदि डिवाइड करेंगे तो 1 रुपया, यह 1 रुपया ही प्रति व्यक्ति आय होगा। तो हमारे देश में यदि कहा जाएगा प्रति व्यक्ति आय बताने के लिए, तो देश का जो राष्ट्रीय आय होगा, शुद्ध राष्ट्रीय आय होगा, उसमें यदि कुल जनसंख्या से भाग देंगे वही प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा। यदि प्रति व्यक्ति आय बराबर, प्यारे बच्चों आपको फॉर्मूला यदि क्वेश्चन सूत्र कभी कभी पूछ देगा, प्रति व्यक्ति आय बराबर शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय बट्टे कुल जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। हम लोग प्यारे बच्चों यदि प्रति व्यक्ति आय की हम लोग जाने कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद,
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको एनएनपी आगे हम लोग पढ़ेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को देश की जनसंख्या से भाग देने से, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को देश की जनसंख्या से भाग देने से जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय के रूप में दर्शाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रति व्यक्ति आय के रूप में दर्शाया जाता है। और प्रति व्यक्ति आय की जो गणना किया भारत में सर्वप्रथम जो बताया वह दादा भाई नौरोजी बताया। और दादा भाई नौरोजी ने ही, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय के बारे में सर्वप्रथम गणना सर्वप्रथम जो बताया दादा भाई नौरोजी 1867-68 में, उसने क्या किया, दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय के बारे में आपको बताया। अब एक क्वेश्चन हमने जाने, दादा भाई नौरोजी प्रति व्यक्ति आय बताया, कितना रुपया बताया, 20 रुपया बताया। अब राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय के बारे में प्यारे बच्चों यदि बात करेंगे तो भारतवर्ष में एक संस्था है, वह प्रत्येक वर्ष राष्ट्र की आय के बारे में गणना करता मापता है और उसके द्वारा जारी किया जाता है कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय कितना है। तो इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक संस्था है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। तो यदि कहा जाएगा भारत का राष्ट्रीय आय की जो गणना किया जाता है वह किसके द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO के द्वारा प्यारे बच्चों। अब यदि कहा जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का स्थापना कब हुआ, 1951, और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, CSO के द्वारा किया जाता है। CSO मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ, 1951 में। इसका मुख्यालय कहाँ प्यारे बच्चों, आपको नई दिल्ली। आज क्लास यहीं तक, फिर अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, GDP, GNP, NDP के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।